नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। द ग्राउंड रिपोर्ट के कल के वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था कि पहले चरण के चुनाव में कम मतदान का इंडिकेशन क्या है और बीजेपी इससे परेशान क्यों है। साथ ही ये भी बताया था कि बीजेपी की इस परेशानी को उनके नेताओं के भाषणों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली में जिस तरह का भाषण दिया, उससे यह तो साफ ही है कि बीजेपी चुनाव के परिणाम को लेकर इतना परेशान है। लेकिन इतना परेशान है कि प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दी आपा खो देंगे, ये नहीं लग रहा था। प्रधानमंत्री यूं तो पहले भी चुनाव में विपरीत परिस्थितियां देखते हुए आखिरकार हिंदू मुस्लिम जैसे सांप्रदायिक मुद्दों पर आ ही जाते हैं। लेकिन कल के भाषण में उन्हें तमाम झूठे तथ्यों का हवाला देते हुए ये तक उन्होंने कह डाला कि कांग्रेस पार्टी मां बहनों के जेवर, सोना, चांदी लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है, उन मुसलमानों को देना चाहती है जिनके बहुत ज्यादा बच्चे हैं। काफी कुछ कह डाला उन्होंने, जो देश के प्रधानमंत्री को न तो भाषा के स्तर पर शोभा देता है और न ही उनसे ऐसे गलत तथ्यों की अपेक्षा की जाती है जो कि व्हाट्सएप पर फेक न्यूज के रूप में घूमते रहते हैं। पहले तो यह जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं के सोने यानी गोल्ड का यानी गहनों का हिसाब किताब करके उसे बांटना चाहती है। बोले कि हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, उसका हिसाब लगाया जाएगा। जो बहनों का सोना है और जो संपत्तियां हैं, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएंगी। क्या यह आपको मंजूर है? आपकी संपत्ति सरकार को लेने का अधिकार है क्या? क्या आपकी मेहनत करके कमाई गई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी सरकार थी यानी यूपीए सरकार थी, तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आगे कहते हैं कि भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहां तक जाएंगे। वो कहां तक जाएंगे ये अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री कहां तक चले गए ये सोचने की बात है। उनके कहने का मतलब था, या इसको हम इस तरह से भी देखें कि प्रधानमंत्री 10 साल बाद भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है 10 साल में, किस लिए उन्हें वोट दिए जाएं। बल्कि अभी भी उन्हें यही भरोसा है कि वो कांग्रेस पार्टी की आलोचना करके, उसके बारे में गलत बयानी करके, इन्हीं सब तरीकों से अपने मतदाताओं को लुभा पाएंगे। उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि इस 10 साल में उन्होंने अपने प्रशंसकों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया है जो उनसे ये नहीं जानना चाहता कि उन्होंने उसके लिए क्या किया है, बल्कि वो आज भी इस बात पर खुश होता है कि मोदी जी ने कांग्रेस को कितना धोया है। सही धोया है या गलत धोया है, इतना तय करने का विवेक उसने खो दिया है। हालांकि पीएम के भाषण के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मोदी को चुनौती दी और कहा कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान लिखा हो तो दिखा दें। पर उन्हें इससे क्या, ऐसी तो तमाम बातें वो बोल रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हां, यहां यह बताने की जरूरत जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस बयान का उल्लेख कर रहे थे, वास्तव में वह बयान उन्होंने उस तरह से दिया ही नहीं था जिस तरह से वो बयान पेश किया जा रहा है। उनका भाषण, ये बयान प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के आर्काइव में सुरक्षित है, उसे आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहरहाल यहां उसकी चर्चा हम कर ही लेते हैं। दरअसल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की बैठक में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उसी तरह, जिस तरह से उन्होंने कहा था, मैं उसी तरह पढ़ करके आपको बता दे रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें।
साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बच्चों के लिए कार्यक्रम। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए। दावा शब्द, क्लेम। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। मनमोहन सिंह ने यह भाषण अंग्रेजी में दिया था और उन्होंने अधिकार या हक शब्द का या राइट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका हिंदी में मतलब होता है दावा। ऐसे में कांग्रेस के नेता ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हार की बौखलाहट के चलते खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री नफरत का बीज बो रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के 18 साल पुराने अधूरे बयान को मिसकोट कर रहे हैं और चुनाव आयोग या मोदी का परिवार नतमस्तक है। ये सवाल कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं और ये सवाल हर कोई पूछ रहा है चुनाव आयोग से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे रिपोर्ट्स को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।